जैसा कि देखिए, मैं पिछले चैप्टर में पिछले एग्जाम्पल में बता रहा था कि 3i - 14j + 6j = 0, इसको मिलकर n वेक्टर हम लोग यूज कर लेंगे। रिक्वायर्ड क्वेश्चन हो जाएगा है ना, वेक्टर r - वेक्टर a डॉट n वेक्टर। इन दोनों को आप यूज करके रिक्वायर्ड इक्वेशन वेक्टर का मालूम कर लेंगे। हो गया। अब इसके बाद अगले क्वेश्चंस। क्वेश्चंस अगला देखिए क्या कहता है। एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। डिस्टेंस मालूम कीजिए। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। पॉइंट का क्या मालूम करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 2 0 फ्रॉम द प्लेन। फ्रॉम द प्लेन, कौन प्लेन से, फ्रॉम द प्लेन 4x + 3y + 12z + 16 = 0। देखिए ये प्लेन हो गया। ये प्लेन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है 4x + 3y + 12z + 16 = 0। ये आपको पॉइंट दिया हुआ है, P पॉइंट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट है 1 2 0। इस पॉइंट से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको स्मॉल p मालूम करना है। हमने पहले बता चुके हैं इस चीज को। प्लेन में क्या बताएं इसको देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू ए गिवन लाइन, गिवन प्लेन। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए प्लेन। तो देखिए यह क्या है, यह प्लेन है। इस फॉर्म में ax + by + cz + d = 0। x1 y1 पॉइंट है। x1 y1 को क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं। ax1 + by1 + cz1 + d हो गया, डिवाइडेड बाय a² + b² + c² √। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा मालूम हो गया। यहाँ से अगर इस चीज को हम यहाँ से लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में भी लेते हैं, दूसरे फॉर्म में कोई इस प्रकार से भी काम कर सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ वैसे भी काम कर सकते हैं, बात दोनों समान है। ये कार्टेशियन सिस्टम वाला आसान पड़ता है। तब देखो यहाँ से क्या करें, यानी इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट करेंगे। तब पुट कीजिए तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, स्मॉल p बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 1 + 3 × 2 + 12 × 0 + 16 डिवाइडेड बाय √4² + 3² + 12²। ये कितना होगा, 4 और 6 4 10, यानी होता है 10/10 और 6 यानी कितना हो जाएगा 26, यानी हो जाएगा कितना 26 बाय कितना हो जाएंगे 26 हो जाएगा ना, 26 बाय 13, यानी मेरे वैल्यू कितने हो जाएंगे 2। योर वैल्यू 2। बात समझ के इस बात कहाँ से निकला, 4 3 दूनी 6 और 4 6 4 10 10 और 16 10 26 26/13 यानी कि 2। मेरे पास क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास मालूम हो गए। यहाँ से किस प्रकार से मालूम करेंगे, समझ गए इस बात को। अगर यही कहेगा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम xz प्लेन, इसी में अगर रहेगा फाइंड डिस्टेंस xz प्लेन रहेगा, तो xz प्लेन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 435 फ्रॉम xz प्लेन। एक पहले xz प्लेन निकालेंगे तब ना। xz प्लेन क्या होगा, xz प्लेन उससे क्या इक्वेशन मेरा निकलता है ना। इक्वेशन क्या होता है देखिए, पहले कहेगा इसी में क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस of from distance of the point, distance of the point 4 3 5 from xz प्लेन। तो xz प्लेन का इक्वेशन मालूम करेंगे। xz प्लेन का क्या इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ xz प्लेन। xz प्लेन का इक्वेशन पहले आप निकालिए, क्या होगा देखिए। xz प्लेन यहाँ भी बताए हैं, xz प्लेन का क्या इक्वेशन होता है, सो देखिए आपके पास xz प्लेन का xz y = 0 इज द इक्वेशन ऑफ द xz प्लेन। इक्वेशन ऑफ xz प्लेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, y = 0। तो y = 0 को आप क्या लिखिएगा, लिखिएगा 0x
प्लस वाई प्लस 0z बराबर 0 लिखेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पॉइंट आपके पास ये है, इस पॉइंट को पुट करेंगे तो मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करेंगे, क्या हो जाएगा 4x 0 इंटू 4 यानी कि 0 इंटू 4 प्लस 3 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 0 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अंडर रूट। मेरे पास वैल्यू कितना हो जाएगा 3/3 ये क्या हो जाएगा 3 बाय यहाँ के इसका 3 यहाँ 1 हो जाएगा 3/1 दिस इज इक्वल टू 3। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो दूसरा कहता है इक्वेशन कहता है सो दैट, है ना, सो दैट प्लेन डिस्टेंस बिटवीन प्लेन प्लेन के बीच डिस्टेंस कौन होता है प्लेन 2x माइनस 2y प्लस z प्लस 3 बराबर 0 एंड 4x माइनस 4y प्लस 2z प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज 1/6। यहाँ से देखिए दो प्लेन दिया हुआ है, एक प्लेन है 2x माइनस 2y प्लस z प्लस 3 बराबर 0, दूसरा प्लेन है 4x माइनस 4y प्लस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए हम दोनों प्लेन को जब हम देखते हैं तो देखिए इसका a b c 1 हो गया, यहाँ a b c हो, तो देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 हमेशा क्या है बराबर है। तो जब a1/a2 b1/b2 c1 से दोनों का नॉर्मल अगर सेम रेशियो में है, इसका मतलब बोथ लाइन्स आर क्या पैरेलल, दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल है। तब पैरेलल है तो दोनों के कोफिशिएंट को समान करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर एक लाइन अगर हम लिखते हैं 2x माइनस 2y प्लस z प्लस 3 बराबर 0 अगर है तो इस दो कॉमन हटा देंगे, इसको भी लिखेंगे 2x माइनस 2y प्लस z और प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों प्लेन पैरेलल हो गया, तब पैरेलल प्लेन अभी दोनों आपस में क्या हो गया पैरेलल हो गया। तब पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस कितना होता है स्मॉल p कितना होता है, इसका भी फॉर्मूला देखिए हमने लिखाया है। पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, तो क्या हो देखो a x का कोफिशिएंट यहाँ भी यहाँ दोनों समान है, तो यहाँ क्या हो जाए d1 और d2 केवल डिफर करता है, यहाँ भी d1 d2 केवल डिफर करता है, x y z कोफिशिएंट दोनों समान है। तो क्या आएगा डिस्टेंस क्या निकलता है d2 माइनस d1। इसके हमेशा मोड को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि चूंकि पैरेलल पर्टिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए हमेशा पॉजिटिव होता है। तो d2 माइनस d1 करें या d1 माइनस d2 करें उससे कोई डिफरेंस नहीं है। बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का अंडर रूट निकाल देंगे। यहाँ से भी इस प्रकार से काम करेंगे तो क्या होगा d1 माइनस d2 या d2 माइनस d1 नो डिफरेंस, तो हो जाएगा 3 माइनस 5/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट है ना 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर। मेरे पास वैल्यू कितना हो गया 3 2 6 माइनस 5 यानी कि 1/2 बाय 2 4 4 8 प्लस 1 9 यानी कि 3, मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे 1/6। यही मेरे प्रूफ हो गए। समझ गए इस बात किस प्रकार से हम मालूम करते हैं। देखिए दूसरा अगर मान इसी प्रकार से अगर आप वैल्यू निकालिए है ना तो क्या होता है ना, डिस्टेंस तो सिंपल बहुत सिंपल अवस्था में मालूम हो जाता है। कहता है देखिए फाइंड द लेंथ, हम इसके पहले भी क्वेश्चन बना चुके हैं। फाइंड द लेंथ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर
length and foot of perpendicular from the point क्या 1, 1 और 2 से to the plane प्लेन पर हमको मालूम करना है। प्लेन क्या है? वेक्टर r डॉट 2i माइनस 2j प्लस 4k प्लस 5। इसी को लिखेंगे, दैट इज प्लेन को यहाँ पर लिखिएगा क्या? देखो 2x माइनस 2y प्लस 4z हो जाएगा, अब प्लस 5 इज इक्वल टू 0। या तो देखिए प्लेन का इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा या इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तब देखिए कहता है ना, अब देखिए जब इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है ना, कहता फाइंड द लेंथ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द प्लेन दिस। जैसे ये आपका पॉइंट हो गया, P पॉइंट होगा, क्या हो गया 1, 1 और 2, और ये आपका प्लेन है, ये प्लेन कितना है 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करना है। हम इमेज वाला क्वेश्चन में भी सब बता चुके हैं। अगर मान ले सबको मेरा Q होता है, दिस इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। Q क्या कहलाता है? Q कहलाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसका कोऑर्डिनेट मालूम कीजिए या लेंथ या इमेज मालूम कीजिए, जैसे हम पहले क्वेश्चन से बता चुके हैं। तो यहाँ से हम क्या काम करते हैं, देखिए ये मेरा लाइन है, इसके नॉर्मल का यह चूंकि PQ, यह अगर मान लीजिए प्लेन पर है ना, चूंकि PQ इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर है प्लेन पर, इसीलिए है ना, देयरफॉर नॉर्मल ऑफ द प्लेन, प्लेन का जो नॉर्मल होता है, प्लेन का नॉर्मल ऑफ द प्लेन इज पैरेलल टू PQ, यह PQ के क्या है? पैरेलल टू PQ। तब PQ है, इसलिए डायरेक्शन रेशियो दोनों का समान हो जाएगा, अर्थात डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल d आर्स ऑफ नॉर्मल्स, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 2, -2 और 4। इसीलिए d आर्स ऑफ किसका? PQ का dr मालूम हो जाएगा। मेरे पास कितना हो जाएगा 2, -2 और 4। इसीलिए क्या इक्वेशन ऑफ PQ का मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 1/-2 इज इक्वल टू z माइनस 2/4। मान लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा। अगर x निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 है ना, y इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा -2 लैम्डा प्लस 1 और z इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 2। दिस इज क्या? एनी पॉइंट। ऐसा हम पहले बता चुके हैं, एनी पॉइंट एट प्लेन, एनी पॉइंट एट PQ। लेट दिस इज पॉइंट Q। मान लेते यह पॉइंट क्या है, विच इज एट प्लेन, जो कि प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, विच इज एट प्लेन, यह प्लेन के ऊपर होगा, जो प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, विच सेटिस्फाई द प्लेन। विच इज एट प्लेन है ना, तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, प्लेन को सेटिस्फाई करवाता है तो क्या लिखेंगे इसका, है ना 2 × 2 लैम्डा प्लस 1, क्या लिखेंगे 2 × 2 लैम्डा
2 into 2 lambda plus 1 minus 2 into minus 2 lambda plus 1 है ना, और प्लस 4 into 4 lambda plus 2 और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देख रहे हैं ना, ये एक्स वाई जेड के वैल्यू क्या की यहाँ पर हमने पुट कर दिया, प्लेन पर सेटिस्फाई किया। तो लेमडा का वैल्यू, इसको सॉल्व करके लेमडा के वैल्यू कितने पहुंच गए मेरे, -13 बाई क्या 24। ये मेरे वैल्यू आ गए, यहाँ से लेमडा का वैल्यू आ गया, पुट कर देंगे, इसीलिए पॉइंट क्यू मेरे पास मालूम हो जाएगा। इसीलिए पॉइंट क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 into -13 by 24, 2 into -13 by 24 प्लस 1 एक हो गया। दूसरा हो गया -2 into -13 by 24 प्लस 1। दूसरा हो गया। तीसरा हो गया 4 into -13 by 24 है ना, प्लस 2। तीनों पॉइंट मेरा मालूम हो गया, अर्थात मेरे वैल्यू क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट है ना, -1/12, 25/12 और -2/12। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मालूम हो गया है ना, जिसे क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ मालूम करेंगे है ना, तो लेंथ मेरा क्या, अब कोऑर्डिनेट मेरे पास मालूम है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी दैट इज क्या, PQ। तब PQ का डिस्टेंस हम मालूम कर लेंगे, फॉर्मूला से PQ डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये आपके पास आ जाएंगे कितने, 13/12 √6। ये मेरे पास वैल्यू मालूम हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इसके इक्वेशन को मालूम, ऐसा पहले क्वेश्चन भी हम पहले बता चुके हैं। अब देखिए इसमें क्या हम काम करते हैं, ऐसा तो सिर्फ कोई क्वेश्चन इसमें बचता नहीं है, तो मैं किस प्रकार से इसी को बता सकता हूँ लोग, है ना। बाकी इसमें क्वेश्चन अब अपने से भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन को देखें, एक क्वेश्चन में और देखता हूँ इस प्रकार से, कहता है सो दैट, क्वेश्चन देखता है क्या, सो दैट है ना, सो कीजिए, सो दैट द लाइन, सो दैट द लाइन क्या है, वेक्टर R इज इक्वल टू 2i - 2j और +3k है ना, प्लस लैम्डा इंटू i - j प्लस 4k इज पैरेलल टू द प्लेन। यह क्या है, पैरेलल है, इज पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन। प्लेन के क्या है, पैरेलल, मैंने ये लाइन इस प्लेन शो करना है कि ये लाइन जो है प्लेन के क्या है, पैरेलल है। प्लेन पैरेलल है, प्लेन क्या हो जाता है मेरे पास, वेक्टर R डॉट क्या होता है, i + 5j है ना, और +k इज इक्वल टू 5। ऑल्सो डिस्टेंस, ऑल्सो find the distance between them, find distance between them, distance between them, और find distance between them, उनके बीच का डिस्टेंस को निकालिए। देखिए यहाँ से सीधा सी बात समझिए, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू क्या है, देखो चूंकि कहता है, दिखाना है हमको कि ये लाइन जो है, देखो यह वेक्टर A से पास करती है, यह क्या हो गया, वेक्टर A, यह क्या हो गया, वेक्टर B, इसके क्या है, यह पैरेलल है। यानी यह लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है। हमको शो करना है कि यह लाइन और यह प्लेन दोनों आपस में क्या पैरेलल है। तो लाइन और
यह लाइन किसी अनदर वेक्टर के पैरेलल है, ये बी वेक्टर बी के पैरेलल है, और ये प्लेन का यह क्या है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है, और यह लाइन इस प्लेन के पैरेलल है, और यह नॉर्मल हो गया। तो यह क्या है, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर है, यानी यह लाइन पर परपेंडिकुलर है, यानी यह बी वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर है। अगर दोनों परपेंडिकुलर है, ये मतलब दोनों के डॉट प्रोडक्ट अगर